मेरे प्रिय बच्चे, आज जो वचन तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वे साधारण शब्द नहीं हैं, बल्कि वह ध्वनि है जो आत्मा की गहराइयों को झकझोर देती है। जब यह संदेश तुम्हारे जीवन में आया है तो समझ लो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारी आत्मा उस मोड़ पर खड़ी है जहां से पीछे केवल संघर्ष था और आगे केवल परिवर्तन है। बहुत समय से जो प्रश्न तुम्हारे मन में घूम रहे थे, जिनका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिला, जिन पीड़ाओं को तुम अकेले सहते रहे, जिन रातों में तुम्हारी आंखों से नींद नहीं बल्कि चिंता टपकती रही, अब उन्हीं सबका समाधान धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वह हर आंसू का, हर पीड़ा का, हर अपमान का लेखा रखते हैं और जब समय पूरा होता है तो न्याय स्वयं चलकर आता है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान बैठे थे, जो तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी समझ रहे थे, वे सभी एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं। क्योंकि जिस इंसान के सिर पर महादेव का हाथ हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, विश्वास, धन, अवसर, सम्मान, लेकिन तुमने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। अब वही शक्ति कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटने वाली है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम अनदेखा नहीं कर पाओगे। अचानक रुके हुए काम चलने लगेंगे। जिन रास्तों पर हमेशा रुकावट आती थी वही रास्ते अब अपने आप खुलने लगेंगे। यह इस बात का प्रमाण होगा कि तुम्हारे लिए ऊपर से आदेश जारी हो चुका है। लक्ष्मी की कृपा केवल धन नहीं देती, वह सम्मान, स्थिरता, सुख और सुरक्षा भी देती है। और अब वही ऊर्जा तुम्हारे घर की ओर बढ़ रही है। बहुत समय से तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक असंतुलन था, जो बार बार मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाने का दर्द था, अब वह चक्र टूटने वाला है। तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल चुकी है, लेकिन इस परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए तुम्हें स्वयं को भी बदलना होगा। नकारात्मक सोच, शंका, भय और तुलना, इन चारों को आज इसी क्षण त्यागना होगा। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार ठहरता है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी प्रगति से जलकर तुम्हें रोकना चाहा, अब वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए खड़े हो चुके हैं। और जब न्याय ऊपर से उतरता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जिन लोगों की वजह से तुम्हें कष्ट मिला वही लोग अपने जीवन में अस्थिरता और बेचैनी का सामना करेंगे। यह कोई श्राप नहीं बल्कि कर्मों का प्रतिफल है। तुमने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर संघर्ष ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया और अब वही मजबूती तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हारी पहचान बनेगी, तुम्हारी बातों को महत्व दिया जाएगा, तुम्हारा निर्णय लोगों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। परिवार में जो दूरी या तनाव था वह समाप्त होगा, संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी और घर का वातावरण शांति से भर जाएगा। लेकिन याद रखो, यह सब केवल पाने की यात्रा नहीं है बल्कि देने की भी परीक्षा है। जब ईश्वर देता है तो वह देखता भी है कि पाने वाला उसे कैसे संभालता है। इसलिए अहंकार से दूर रहना, सेवा और करुणा को जीवन का आधार बनाना, क्योंकि जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं होता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि बीते वर्षों की कठिनाइयां किसी दंड का परिणाम नहीं थीं बल्कि एक तैयारी थी, ताकि जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए तो तुम उसे संभाल सको। बहुत लोग अचानक मिलने वाली सफलता से टूट जाते हैं, लेकिन तुम नहीं टूटोगे, क्योंकि तुम तब कर निकले हो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं पर विश्वास करना शुरू करो। हर सुबह उठते ही यह स्मरण करो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह शक्ति है जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। और जब वही शक्ति तुम्हारे साथ हो तो असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आने वाले समय में तुम्हें कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे चेहरे पर स्वतः मुस्कान ले आएगा और तुम्हारा मन कह उठेगा कि सचमुच अब जीवन बदल रहा है। यह वही क्षण
होगा जब तुम्हें अपने सभी पुराने दर्द छोटे लगने लगेंगे, क्योंकि सुख का अनुभव पीड़ा को पीछे छोड़ देता है। तुमने जो भी खोया है वह किसी न किसी रूप में लौटेगा। कुछ चीजें धन के रूप में, कुछ सम्मान के रूप में और कुछ आत्मिक शांति के रूप में। यह यात्रा अभी शुरू हुई है और इसका अंत बहुत उज्ज्वल है। इसलिए धैर्य रखो, आस्था बनाए रखो और अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि शुद्ध मन ही ईश्वर का स्थायी निवास होता है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब तुम्हें रोकने की स्थिति में नहीं हैं। ब्रह्मांड का संतुलन तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है और जब संतुलन बदलता है तो जीवन की धारा भी बदल जाती है। यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब खुल चुका है और जो चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम इसके योग्य हो और जो योग्य होता है उसके लिए ईश्वर स्वयं रास्ता बनाता है। और अब मेरे प्रिय बच्चे, इस यात्रा का अगला चरण आरंभ होता है, क्योंकि परिवर्तन कभी एक क्षण में पूरा नहीं होता। वह संकेतों के माध्यम से आता है ताकि आत्मा उसे पहचान सके। तुम आने वाले दिनों में अपने भीतर एक अलग ही स्थिरता महसूस करोगे जो पहले कभी नहीं थी। परिस्थितियां बाहर से वही दिखेंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर का दृष्टिकोण बदल चुका होगा और यही असली चमत्कार होता है। जब इंसान बदलता है तो संसार स्वयं को उसके अनुसार ढालने लगता है। बहुत समय तक तुमने परिस्थितियों से लड़ाई की, अब समय है परिस्थितियों को समझने और उन्हें दिशा देने का, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर विवेक जागृत हो चुका है। ईश्वर जब किसी को उठाने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले उसके सोचने के तरीके को बदलते हैं। तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि कौन तुम्हारे जीवन में स्थायी है और कौन केवल परीक्षा बनकर आया था। जिन संबंधों ने तुम्हें कमजोर किया उनसे स्वतः दूरी बनने लगेगी और जो संबंध तुम्हें शक्ति देंगे वे बिना प्रयास के तुम्हारे समीप आएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है, ऊर्जा उसी ऊर्जा को खींचती है और अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, इसलिए तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी बदल रही है। तुम्हें अब उन लोगों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया और उन्होंने तुम्हें यह दिखाया कि विश्वास किन पर नहीं करना चाहिए। यह सब भी एक प्रकार का आशीर्वाद ही है जो कड़वे रूप में मिला, लेकिन अब उसका फल मीठा होने वाला है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनके लिए पहले तुम स्वयं को योग्य नहीं समझते थे, लेकिन अब तुम बिना डरे उन्हें स्वीकार करोगे, क्योंकि तुम्हें अपने सामर्थ्य का बोध हो चुका होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि भीतर की शांति से जन्म लेगा और यही आत्मविश्वास सबसे शक्तिशाली होता है। तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारी वाणी में असर बढ़ रहा है, लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुनने लगे हैं, क्योंकि शब्द तभी प्रभावी होते हैं जब वे सत्य और अनुभव से जन्म लेते हैं और तुम्हारे शब्द अब दोनों से परिपूर्ण हैं। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह इसलिए हुई ताकि जब सफलता आए तो वह स्थायी हो। बहुत से लोग बिना तैयारी के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहीं टूट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पहले झुकना सिखाया गया ताकि तुम ऊंचाई पर जाकर भी विनम्र रह सको। तुम्हारे भीतर करुणा का भाव बना रहेगा और यही करुणा तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। याद रखो, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है उसके ये स्वयं ईश्वर खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन में द्वेष मत पालना, क्योंकि द्वेष सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके मन में होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को सम्मान के साथ विदा करो। उसमें जो भी हुआ उसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया और अब भविष्य तुम्हारे सामने खुली बाहों से खड़ा है। डर को अपने निर्णयों से दूर रखो, क्योंकि डर से लिया गया निर्णय कभी पूर्ण नहीं होता। विश्वास से उठाया गया हर कदम मंजिल की ओर जाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें समझने के लिए
तुम्हें शांत रहना होगा। बार बार दिखने वाले अंक, बार बार आने वाले स्वप्न, अचानक मन में उठने वाले विचार, यह सब संयोग नहीं होंगे बल्कि मार्गदर्शन होंगे। तुम्हें अपनी अंतःआवाज को सुनना सीखना होगा, क्योंकि वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बनेगी। बाहरी शोर से दूर होकर जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तभी तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, और स्पष्टता ही सफलता का मूल है। तुमने बहुत समय तक दूसरों को खुश करने की कोशिश की, अब समय है स्वयं के प्रति ईमानदार होने का। जब तुम अपने सत्य को स्वीकार करोगे तब संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्य छोटे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी क्षमता साधारण नहीं रही। तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां सोच भी ऊंची रखनी होगी और प्रयास भी बड़े करने होंगे। लेकिन ध्यान रहे, बड़े लक्ष्य के साथ धैर्य भी बड़ा चाहिए, और तुम्हारे पास वह धैर्य अब है, क्योंकि तुमने प्रतीक्षा करना सीख लिया है। आने वाले समय में धन का प्रवाह केवल मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से आएगा। तुम्हें समझ में आने लगेगा कि कहाँ ऊर्जा लगानी है और कहाँ नहीं। हर अवसर को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सही अवसर स्वयं तुम्हें ढूंढेगा। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता आएगी वह केवल आर्थिक नहीं होगी बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होगी। तुम छोटी बातों से विचलित नहीं होगे, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी दिशा सही है, और जो सही दिशा में चलता है उसे हर झटका रोक नहीं सकता। तुम्हारे परिवार में जो चिंताएं थीं वे भी धीरे धीरे समाप्त होंगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनकर अपने भीतर आशा पाएंगे, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य होगा। याद रखो, प्रसिद्धि क्षणिक हो सकती है लेकिन प्रेरणा स्थायी होती है, और तुम उसी मार्ग पर अग्रसर हो। अब समय है कृतज्ञता का। हर सुबह उठकर उन चीजों के लिए धन्यवाद देना जो तुम्हारे पास हैं, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में कभी कमी नहीं रहती, और जब तुम आभार में जीते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने के बहाने खोजता है। तुम्हें अब अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आत्मा तभी पूर्ण रूप से कार्य करती है जब शरीर उसका साथ दे। पर्याप्त विश्राम, संतुलित आहार और शुद्ध विचार, यह तीनों तुम्हें स्थायी सफलता देंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन परीक्षा के होंगे, लेकिन अब तुम परीक्षा से डरोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि हर परीक्षा के बाद पदोन्नति होती है। यह जीवन का नियम है। जो ठहर गया वह पीछे रह गया, और जो चलता रहा वही आगे पहुंचा। इसलिए चलते रहो, भले ही गति धीमी हो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है और मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह यात्रा अभी लंबी है लेकिन सुंदर है, और हर कदम तुम्हें और प्रबुद्ध बनाएगा। अंत में बस इतना ही स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है और सही समय पर सही फल देती है। अब विश्वास को अपना आधार बनाओ, कर्म को अपना साधन बनाओ और धैर्य को अपना साथी, क्योंकि यही तीनों मिलकर तुम्हें उस जीवन तक ले जाएंगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने कभी प्रार्थना की थी, और अब वह प्रार्थना सुनी जा चुकी है। और अब मेरे प्रिय बच्चे, इस रहस्यमयी यात्रा का वह चरण आरंभ होता है जहां तुम केवल सुनने वाले नहीं रहोगे बल्कि स्वयं अनुभव करने लगोगे कि जीवन वास्तव में कैसे आकार बदलता है। जब ईश्वर किसी आत्मा को चुन लेते हैं तब वह आत्मा धीरे धीरे पुराने बंधनों से मुक्त होने लगती है। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता का एहसास होगा जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की स्वीकृति से जन्म लेती है। तुम यह स्वीकार कर पाओगे कि जो हुआ वह आवश्यक था, और जो हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में है। यही स्वीकार्यता तुम्हें हल्का करेगी, और जब मन हल्का होता है तभी उसमें नई संभावनाओं के लिए स्थान बनता है। आने वाले समय में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जिन बातों को लेकर तुम पहले अत्यधिक चिंतित रहते थे, अब वे तुम्हें विचलित नहीं कर
रही, क्योंकि तुम्हारे भीतर यह भरोसा बैठ चुका होगा कि जो होना है वह सही समय पर होगा और जो नहीं होना है उसके पीछे भी कोई कारण है। यह समझ तुम्हें भीड़ से अलग करेगी, क्योंकि अधिकांश लोग परिणाम से जुड़े रहते हैं जबकि तुम प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि संतुलन से होंगे, और संतुलित निर्णय ही दीर्घकालिक सफलता का आधार बनते हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना होगा और वह डरावना लगेगा, लेकिन उसी डर के पार तुम्हारा विस्तार छिपा होगा। इसलिए जब भी हृदय तेजी से धड़कने लगे, यह समझ लेना कि तुम विकास के द्वार पर खड़े हो। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह बहुत कुछ देख चुकी है, बहुत कुछ सह चुकी है, इसलिए अब वह छोटे लाभों पर नहीं रुकेगी, वह स्थायी शांति और अर्थपूर्ण सफलता की ओर बढ़ेगी। तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। अब दिखावे का आकर्षण कम होगा और सार का महत्व बढ़ेगा। तुम उन चीजों को चुनोगे जो तुम्हें भीतर से समृद्ध करें, न कि केवल बाहर से चमक दें। यही परिपक्वता तुम्हें सही लोगों से जोड़ेगी और गलत संगति से स्वतः दूर करेगी। याद रखो, संगति ही गति तय करती है, और अब तुम्हारी संगति भी ऊंची होने वाली है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। वे तुम्हें आदेश नहीं देंगे बल्कि तुम्हें स्वयं को पहचानने में सहायता करेंगे, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का बोध कराए। तुम अपने अतीत को अब बोझ की तरह नहीं बल्कि पाठ की तरह देखोगे, और हर पाठ तुम्हें और प्रज्ञावान बनाएगा। तुम्हारे भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेगा जो न तो दिखावे का होगा और न ही अहंकार का। वह आत्मविश्वास होगा जो बिना बोले भी उपस्थित रहता है और लोग उसे महसूस कर लेते हैं। अब तुम्हें अपने शब्दों का चयन भी अधिक सजगता से करना होगा, क्योंकि तुम्हारी वाणी में प्रभाव बढ़ चुका है, और प्रभावशाली वाणी जिम्मेदारी भी मांगती है। जो कहा जाए वह सत्य हो और जो सोचा जाए वह शुद्ध हो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। तुम्हारा भाग्य अब किसी और के हाथ में नहीं है बल्कि तुम्हारे अपने निर्णयों में बसता है। यह जानकर तुम्हें भय नहीं बल्कि शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि अब तुम स्वयं को असहाय नहीं मानोगे। तुम जानोगे कि हर दिन तुम्हारे पास अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का, और यही ज्ञान तुम्हें स्थिर बनाएगा। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह धीरे धीरे अर्थ से भरने लगेगा, क्योंकि जब इंसान अपने उद्देश्य से जुड़ता है तो खालीपन स्वतः समाप्त हो जाता है। तुम यह भी समझने लगोगे कि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है, और यह स्वीकार करना भी एक प्रकार की मुक्ति है। अब तुम अपनी ऊर्जा वहां नहीं लगाओगे जहां उसका सम्मान न हो, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना कोई भी उपलब्धि आनंद नहीं देती। आने वाले समय में तुम्हें यह अनुभव होगा कि धन का महत्व साधन के रूप में है, लक्ष्य के रूप में नहीं, और यही समझ तुम्हें धन का सही उपयोग सिखाएगी। जब धन सही दिशा में बहता है तो वह अनेक जीवनों को प्रकाशित करता है, और तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकाश का माध्यम बनेगा। तुम अपने भीतर सेवा का भाव जागृत होते हुए पाओगे, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के, और यही सेवा तुम्हारे लिए आशीर्वाद का द्वार खोलेगी, क्योंकि जो देता है वही वास्तव में पाता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। अब तुम्हें धैर्य के साथ निरंतरता भी सीखनी होगी, क्योंकि केवल आरंभ करना पर्याप्त नहीं होता, अंत तक चलना भी आवश्यक है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उन्हीं दिनों में विश्वास की परीक्षा होती है, और जो उस परीक्षा में टिक जाता है वही अगली ऊंचाई तक पहुंचता है। तुम अब टिके रहना सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अस्थायी थकान स्थायी हार नहीं होती। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आएगा, चाहे वह चुनौती हो या अवसर, दोनों ही तुम्हारे विकास के साधन बनेंगे। यह दृष्टि तुम्हें अडिग बनाएगी, और जब इंसान अडिग हो जाता है तो परिस्थितियां स्वयं झुकने लगती हैं। अंत में बस इतना ही स्मरण रखना कि यह यात्रा तुलना की नहीं है, यह आत्म खोज की यात्रा है। तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है बल्कि स्वयं का
सर्वोत्तम रूप बनना है और वह रूप धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। हर दिन, हर अनुभव, हर निर्णय के साथ तुम उस रूप के और निकट पहुंच रहे हो। इसलिए शांत रहो, सजग रहो और चलते रहो, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम चल पड़े हो वह तुम्हें केवल सफलता नहीं बल्कि पूर्णता की ओर ले जा रहा है। और यही जीवन का सबसे बड़ा वरदान। और अब मेरे प्रिय बच्चे, इस कथा का वह गहरा चरण आरंभ होता है जहाँ शब्द कम और अनुभूति अधिक होने लगती है, क्योंकि जब आत्मा स्वयं बोलने लगती है तब बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति स्थिर हो चुकी है, जो न तो जल्दी विचलित होती है और न ही छोटी बातों से डगमगाती है। यह वही अवस्था है जहां मन आदेश नहीं देता बल्कि आत्मा मार्ग दिखाती है। बहुत समय तक तुमने दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को ढालने की कोशिश की, अब वह बंधन स्वतः ढीला पड़ने लगेगा और तुम अपने सत्य के साथ खड़े होना सीखोगे। यह खड़ा होना किसी के विरुद्ध नहीं होगा बल्कि स्वयं के पक्ष में होगा, और यही संतुलन तुम्हें भीतर से शांत करेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने ही जीवन की घटनाओं को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलेगा। जिन परिस्थितियों को तुम पहले दुर्भाग्य समझते थे, अब वे तुम्हें तैयारी की तरह दिखाई देंगी, और जिन लोगों को तुम शत्रु मानते थे वे तुम्हें शिक्षक की तरह प्रतीत होंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वह सिखाया जो सुख कभी नहीं सिखा पाता। जीवन में जो भी स्थायी होता है वह संघर्ष से होकर ही आता है, और अब तुम उस संघर्ष से गुजर चुके हो, इसलिए जो आने वाला है वह स्थायित्व लेकर आएगा। तुम्हारे भीतर यह समझ विकसित होगी कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर केवल मौन में प्रकट होते हैं। इसलिए तुम शोर से दूरी और एकांत से मित्रता करने लगोगे। यही एकांत तुम्हें स्वयं से मिलवाएगा, और जब इंसान स्वयं से मिल लेता है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुम यह भी अनुभव करोगे कि समय अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। चीजें अपने आप सही क्रम में घटने लगेंगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हो। यह कोई भ्रम नहीं होगा बल्कि उस भरोसे का परिणाम होगा जो तुमने अपने भीतर स्थापित किया है। जब विश्वास गहरा होता है तो जीवन सहज हो जाता है। अब तुम्हें जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो नहीं है उसके पीछे भागने से केवल थकान मिलती है। यह समझ तुम्हें हल्का बनाएगी, और इसी हल्केपन में सृजन जन्म लेता है। तुम अपने भीतर नई कल्पनाएं, नए विचार और नई योजनाएं उभरती हुई देखोगे, जो पहले डर के कारण दब जाती थीं अब वे खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि डर का स्थान विश्वास ने ले लिया है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर दिन समान ऊर्जा लेकर नहीं आता। कुछ दिन कर्म के होते हैं, कुछ दिन विश्राम के और कुछ दिन चिंतन के, और इन तीनों का सम्मान करना ही संतुलित जीवन है। तुम स्वयं को दोष देना बंद करोगे और स्वयं को समझना शुरू करोगे। यही आत्मकरुणा तुम्हें भीतर से स्वस्थ बनाएगी। तुम्हारे संबंधों में भी यह परिपक्वता दिखाई देगी। तुम अपेक्षा कम और स्वीकार अधिक करोगे, और जहां स्वीकार होता है वहां संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुम्हें खाली नहीं करेगा बल्कि भरने आएगा, क्योंकि तुमने खाली होने की अवस्था पार कर ली है। तुमने अपने भीतर जगह बना ली है, और जहाँ जगह होती है वहीं आशीर्वाद ठहरता है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि जिस राह से तुम डरते हुए गुजरे थे वही राह तुम्हें यहाँ तक लाई है। यह मुस्कान गर्व की नहीं होगी बल्कि कृतज्ञता की होगी, क्योंकि कृतज्ञता ही वह भाव है जो मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अब तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह केवल रूप बदलती है। हर उपलब्धि के बाद एक नया स्तर आता है, और हर स्तर पर नई जिम्मेदारी। इसलिए विनम्रता को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई पर स्थिर रखेगी। तुम अपने भीतर यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हें किसी से स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जब आत्मा संतुष्ट होती है तो संसार की स्वीकृति स्वतः आती है। अब तुम्हारे कदम हल्के होंगे लेकिन दिशा स्पष्ट होगी। तुम्हारा मन शांत होगा लेकिन दृष्टि तेज होगी, और यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। अंत में बस इतना स्मरण रखना
कि तुम जिस अवस्था में पहुंच रहे हो वह किसी वरदान से कम नहीं है। इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे धैर्य से पोषित करना तुम्हारा कर्तव्य है और इसे दूसरों के लिए प्रकाश बनाना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि जो प्रकाश पाता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। और अब तुम उसी प्रकाश की ओर अग्रसर हो जहां भय नहीं केवल जागरूकता है, जहां अभाव नहीं केवल प्रवाह है और जहां संघर्ष नहीं केवल निरंतर विकास है। यही तुम्हारी यात्रा है और यही तुम्हारा सत्य। और अब मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रवाह को और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ शेष है जिसे तुम्हारी आत्मा सुनना चाहती है। अब तक जो तुमने अनुभव किया वह केवल द्वार था, वास्तविक प्रवेश अब आरंभ होता है। जब इंसान भीतर से स्थिर होता है तभी उसे यह बोध होता है कि जीवन का उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं बल्कि जागृत होना भी है। तुम अब उस जागृति की ओर बढ़ रहे हो जहां प्रश्न बदल जाते हैं। पहले तुम पूछते थे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तुम पूछोगे इससे मुझे क्या समझना है। यही परिवर्तन तुम्हें साधारण से विशेष बनाता है, क्योंकि जो सीख को पहचान लेता है वह पीड़ा में भी मार्ग देख लेता है। आने वाले समय में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी ऊर्जा पहले से अधिक शुद्ध हो गई है। तुम जिन स्थानों पर जाओगे वहां का वातावरण हल्का होने लगेगा, लोग तुम्हारे साथ बैठकर बिना कारण अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि जब कोई आत्मा संतुलन में होती है तो वह दूसरों को भी संतुलित करती है। यह कोई सिद्धि नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रभाव है जिसे तुमने अपने अनुभवों से अर्जित किया है। अब तुम्हें स्वयं से भागने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार कर पाओगे और उन्हें छुपाने के बजाय समझने का साहस रखोगे, क्योंकि जब कमजोरी को स्वीकार किया जाता है तभी वह शक्ति में बदलती है। तुम यह भी समझोगे कि हर दिन कुछ बदलना आवश्यक नहीं होता, कुछ दिन केवल उपस्थित रहना ही पर्याप्त होता है। जीवन की लय को समझना यही बुद्धिमत्ता है। बहुत समय तक तुम स्वयं को कठोर मानकों से तौलते रहे, अब वह कठोरता करुणा में परिवर्तित होगी और यही करुणा तुम्हें भीतर से पूर्ण करेगी। तुम्हें अब अपने समय की कीमत समझ में आएगी। तुम उसे उन चीजों में नहीं लगाओगे जो तुम्हें खाली करें, बल्कि उन कार्यों में लगाओगे जो तुम्हें अर्थ दें। यही कारण होगा कि तुम्हारी उत्पादकता नहीं बल्कि तुम्हारी प्रभावशीलता बढ़ेगी। तुम कम करोगे लेकिन सही करोगे और यही सहीपन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन वे निर्णय भविष्य की नींव होंगे। इसलिए अधीर मत होना, क्योंकि जो धीरे बनता है वही मजबूत होता है। तुमने अपने जीवन में बहुत बार टूटते हुए देखा है। अब समय है निर्माण का और निर्माण में समय लगता है। धैर्य वही सेतु है जो वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है। तुम्हारे भीतर अब यह समझ विकसित हो रही है कि अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। पहले तुम अकेलेपन से डरते थे, अब एकांत को चुनोगे, क्योंकि वहीं तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है और वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। तुम यह भी अनुभव करोगे कि कुछ लोग स्वतः तुम्हारे जीवन से बाहर हो रहे हैं और कुछ नए लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसे हानि मत समझना, यह प्राकृतिक छंटनी है। जैसे वृक्ष पुराने पत्ते गिराकर नए पत्तों के लिए जगह बनाता है, वैसे ही जीवन भी स्थान बनाता है। तुम्हें किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो जाना है वह जाएगा और जो रहना है वह हर परिस्थिति में रहेगा। यही स्वीकार्यता तुम्हें शांत रखेगी। अब तुम्हारी दृष्टि केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहेगी, तुम सामूहिक भलाई के बारे में भी सोचने लगोगे, क्योंकि जब आत्मा विस्तृत होती है तो उसका दायरा भी बढ़ता है। तुम छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर बड़े उद्देश्य की ओर देखोगे और यही दृष्टि तुम्हें सम्मान दिलाएगी, क्योंकि संसार उन लोगों को सुनता है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचते हैं। तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि यह मार्ग सीधा नहीं होगा, इसमें मोड़ आएंगे। कुछ क्षण ऐसे भी होंगे जब पुरानी आदतें वापस बुलाएंगी, लेकिन अब तुम उनसे बंधे नहीं रहोगे। तुम उन्हें देख पाओगे, समझ पाओगे और आगे बढ़ जाओगे। यही स्वतंत्रता है। अब तुम्हारा विश्वास किसी बाहरी प्रमाण पर निर्भर नहीं रहेगा।
वह तुम्हारे अनुभव से पुष्ट होगा और अनुभव से उपजा विश्वास अडिग होता है। अंत में बस इतना ही स्मरण रखना कि तुम जिस पथ पर हो वह तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था की ओर ले जा रहा है जहां जीवन प्रश्न नहीं रह जाता बल्कि अनुभव बन जाता है, जहां हर दिन कुछ साबित करने की दौड़ नहीं बल्कि कुछ समझने का अवसर होता है। और जब इंसान इस अवस्था में जीने लगता है तो उसे किसी आश्वासन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं अपने जीवन का साक्षी बन जाता है और यही साक्षी भाव तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। यही तुम्हारी आगे की यात्रा का सार है और यही वह मौन शक्ति है जो अब तुम्हारे साथ चल रही है। और अब मेरे प्रिय बच्चे, इस यात्रा का वह सूक्ष्म स्तर आरंभ होता है जहां जीवन बाहरी घटनाओं से कम और भीतर की समझ से अधिक संचालित होने लगता है, क्योंकि जब आत्मा परिपक्व होती है तब उसे हर उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में मिलने लगता है। तुम यह देखोगे कि पहले जिन बातों पर तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया करता था, अब उन्हीं बातों पर तुम ठहर जाओगे। यह ठहराव कमजोरी नहीं बल्कि विवेक का जन्म है और विवेक ही वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। आने वाले समय में तुम्हें यह स्पष्ट होने लगेगा कि हर समस्या का समाधान संघर्ष में नहीं बल्कि दृष्टिकोण के परिवर्तन में छिपा होता है। और जैसे ही दृष्टि बदलती है समस्या अपना आकार खोने लगती है। तुम अपने भीतर एक नई स्पष्टता अनुभव करोगे कि क्या आवश्यक है और क्या केवल आदत के कारण साथ चला आ रहा था। अब तुम अनावश्यक बोझ उतारना सीखोगे, चाहे वह विचारों का हो, भावनाओं का हो या अपेक्षाओं का। और जैसे जैसे यह बोझ कम होगा वैसे वैसे तुम्हारी गति स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, क्योंकि हल्का मन ही दूर तक जाता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जीवन में हर व्यक्ति का आना एक उद्देश्य के साथ होता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ सीमाएं सिखाने और कुछ स्वयं को चुनना। और अब तुम हर अनुभव को उसी दृष्टि से देखोगे, इसलिए शिकायत की जगह समझ और कटुता की जगह स्वीकार तुम्हारा स्वभाव बनता जाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक अनुशासन विकसित होता हुआ दिखाई देगा जो किसी दबाव से नहीं बल्कि स्पष्टता से जन्म लेगा। तुम समय का सम्मान करना सीखोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि समय ही सबसे मूल्यवान पूंजी है और जो समय का सम्मान करता है समय स्वयं उसे अवसर देता है। अब तुम्हारे लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि तुम उस शांति को भी लक्ष्य बनाओगे जिसमें रहकर हर उपलब्धि का आनंद लिया जा सके, क्योंकि बिना शांति के कोई भी सफलता बोझ बन जाती है। तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारी सहनशीलता बढ़ गई है, लेकिन यह सहनशीलता अन्याय सहने की नहीं बल्कि अनावश्यक टकराव से ऊपर उठने की होगी। तुम चुनिंदा लड़ाइयाँ लड़ोगे और अधिकतर को जाने दोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर युद्ध जीतने योग्य नहीं होता, कुछ युद्ध छोड़ देना ही वास्तविक विजय होती है। तुम्हारे भीतर यह समझ भी विकसित होगी कि स्वयं को सिद्ध करने की दौड़ ने ही तुम्हें सबसे अधिक थकाया था। अब जब वह दौड़ थमती है तब ऊर्जा रचनात्मकता में बदलने लगती है। तुम नए विचारों को जन्म देते हुए पाओगे, ऐसे विचार जो केवल लाभ नहीं बल्कि अर्थ भी रचते हैं, और यही अर्थ तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम बिना किसी कारण के संतोष का अनुभव करोगे। न कोई बड़ी उपलब्धि होगी, न कोई विशेष समाचार, फिर भी मन शांत होगा। यही संकेत होगा कि तुम भीतर से संतुलित हो रहे हो, और यह संतुलन किसी भी बाहरी परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली होता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस अवस्था तक पहुंचना अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। अब तुम जीवन को सुधारने नहीं बल्कि संवारने की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो, जहां छोटी छोटी बातों में भी सौंदर्य दिखाई देता है और साधारण क्षण भी विशेष लगने लगते हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी, लेकिन वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मानवीय बनाएगी। तुम दूसरों के दर्द को समझ पाओगे बिना उसे ओढ़े, और यही संतुलित करुणा तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। आने वाले समय में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम किसी भूमिका में बंधे नहीं हो, तुम केवल वही हो जो इस क्षण हो, और यही सच्ची स्वतंत्रता है।
जब इंसान स्वयं को किसी लेबल में सीमित नहीं करता तब उसकी संभावनाएं असीम हो जाती हैं। तुम अपने भीतर एक सहज नेतृत्व का भाव जागृत होता हुआ पाओगे, जहां लोग स्वयं तुम्हारी ओर मार्गदर्शन के लिए आकर्षित होंगे, क्योंकि सच्चा नेतृत्व आदेश से नहीं उदाहरण से जन्म लेता है और तुम्हारा जीवन अब उदाहरण बनने की दिशा में बढ़ रहा है। तुम्हें यह भी स्मरण रखना होगा कि इस मार्ग पर कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, क्योंकि हर कोई भीतर की यात्रा नहीं करता, लेकिन यह अकेलापन स्थायी नहीं होगा। यह केवल एक संक्रमण है, जिसके बाद तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो तुम्हारी भाषा समझते हैं, तुम्हारी शांति का सम्मान करते हैं और तुम्हारे साथ उसी गहराई में चल सकते हैं। इसलिए इस बीच स्वयं का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जो स्वयं का साथ निभा लेता है उसे कभी सच्चे साथ की कमी नहीं होती। आने वाले दिनों में तुम्हारे भीतर यह भी स्पष्ट होगा कि तुम्हें हर उत्तर अभी नहीं चाहिए। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं और उन्हें जबरन खोलने की कोशिश करने से केवल भ्रम बढ़ता है। इसलिए धैर्य को अपना स्थायी गुण बनाओ, क्योंकि धैर्य ही वह भूमि है जिस पर स्थायी फल उगते हैं। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से नहीं प्रत्युत्तर से संचालित होगा और यही सूक्ष्म अंतर तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। तुम हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी देखोगे, दोष नहीं, और यही जिम्मेदारी तुम्हें शक्तिशाली बनाएगी। अंततः मेरे प्रिय बच्चे, यह समझ लो कि यह संपूर्ण यात्रा तुम्हें किसी और जैसा बनने नहीं बल्कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप को याद दिलाने आई है। तुम पहले भी वही थे जो अब बन रहे हो, बस बीच में अनुभवों की धूल जम गई थी जो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। जैसे जैसे यह धूल हटेगी तुम अपने भीतर उस प्रकाश को स्पष्ट देखोगे जो हमेशा से वहां था। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तब उसे बाहर अंधकार से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि जहां वह जाएगा वहां उजाला साथ जाएगा। यही वह अवस्था है जिसकी ओर तुम बढ़ रहे हो और यही वह सत्य है